Good morning and praise the Lord, everybody. Greetings to all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जिंदा नाम से जय मसीह की। जहां पर भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबको वेलकम करना चाहती हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और बरकत दे। खुदा का धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर समय के लिए जो उन्होंने हम सबको दिया है, और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज फिर से परमेश्वर की हजूरी में। आज परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए प्रभु सहायता करे, मदद करे। सच में परमेश्वर बहुत महान है जो हमारी जिंदगियों में ये नया समय देते हैं। चाहे हम कितने भी क्यों पीछे हो, कहीं पर भी हो, बट परमेश्वर हमें ढूंढ ही लेते हैं। गॉड फाइंड अस इन एवरीवेयर। कहीं पे भी हम क्यों ना हो, कहीं पर भी हम लोग हों, बट परमेश्वर हमें जरूर ढूंढ लेते हैं। गॉड फाइंड्स अस। परमेश्वर जो है हमें हमेशा ढूंढ ही लेते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज सुंदर समय के लिए, फिर से प्रभु के वचन से सीखने के लिए। प्रभु जी हमारी सहायता करे, परमेश्वर हमारी मदद करे। प्रभु आप सबको आशीष दे और बरकत दे। और आज जितने भी जन हैं, आप मेरी वॉइस को, अगर आपको लगता है कि इट इज ऑडिबल, आपको सुन पा रहा है, अच्छे से आप वचन सुन पा रहे हैं, वॉइस इज ऑडिबल, तो आप मुझे जरूर मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि आज वचन जो है थोड़ा सा हमारे आसपास जो है थोड़ा सा आज वॉइस का इशू होगा, बट मेरी ये कोशिश रहेगी कि परमेश्वर के शास्त्र से आज आपके सामने बातें रखने के लिए प्रभु सहायता करे, प्रभु मदद करे। सो आज आप सब जितने भी जन हैं, प्लीज अपनी बाइबल्स और अपनी नोटबुक्स को साथ में रखें, क्योंकि आज जो है प्रभु के वचन से हम सब कुछ सीखने जा रहे हैं और बहुत सारी बातों को आज सीखने जा रहे हैं जो प्रभु हमसे बात करना चाहते हैं। प्लीज मुझे एक क्लियरेंस का मैसेज जरूर डाल दीजिएगा कि अगर मेरी वॉइस ऑडिबल है, अगर सब कुछ क्लियर है, देन आई कैन स्टार्ट विथ टुडेज मीटिंग और आज के वचन को शुरू कर सकती हूँ मैं, क्योंकि आपके कमेंट्स भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे ये पता लगता रहेगा कि आप कैसे वचन को अच्छे से क्लियरेंस में सुन पा रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि आप सब जितने भी लोग हैं आशीषित होंगे। परमेश्वर ने आपको पिछले बीते समय में बहुत संभाल के रखा होगा। परमेश्वर ने आपको बहुत ही कृपा में, दया में संभाले रखा होगा। पिछले संडे मैं लाइव नहीं आ पाई, उसका वाजिब कारण था कि हमारे पंजाब के हालात बहुत ही सेंसिटिव हैं। आप जानते हैं पिछले समय में क्या चल रहा था, पिछले समय में क्या क्या बातें हो रही थी, क्या क्या घट रहा था पंजाब में। फिर भी मुझे लगा कि हमें हमारे नगर के लिए प्रार्थना में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लौलीन हो, प्रार्थना में जुड़े, प्रार्थना में बने रहें। और अगर आप भी ऐसे ही बनना चाहते हैं, आप अपने नगर के लिए प्रार्थना जरूर करें। कलाम में लिखा है कि अपने जो अगुवे हैं, आपके गवर्नमेंट्स हैं, आपको उनके लिए प्रेयर करनी जरूरी है, क्योंकि वही जो है आज हमारे इस समय के वो शासक हैं जो हमारी कंट्री को चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, दिन रात अपना सैक्रिफाइस करते हैं। आप देखिए कि बहुत सारे जो अथॉरिटीज हैं, जो बहुत सारे बड़ी बड़ी प्रेस्टिजियस लोग हैं, वो अपनी फैमिली से कितना दूर रहकर हमारे नगर को, हमारे देश को और हमें जो है हमें सेवा करने के लिए, हमारे नगर को प्रभु के जो हम जानते हैं कि हम सब प्रभु के बच्चे हैं, बट फिर भी प्रभु ने उनको इतनी जिम्मेदारी दी है कि वो इस कंट्री को, या कहीं पे भी इंटरनेशनली हो या नेशनल हो, कंट्री को चलाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें अपॉइंट किया है। सो हमारा अगर हम कुछ भी कर सकते हैं तो हम प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। सो एवरी संडे मैं यहाँ MMB जलंधर ऑफिशियल से लाइव आती हूँ परमेश्वर के वचन को सिखाने के लिए। और मैं बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे प्यार देते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपना दिन देते हैं, अपना समय देते हैं, अपना दिल भी खोलते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। बहुत अच्छा लगता है। तो आप हमेशा, अगर आप भी इस खरी शिक्षाओं में, खरी बातों में जुड़ना चाहते हैं, MMB इज ऑलवेज देयर। आप जुड़ सकते हैं, आप परमेश्वर के वचन को बांट सकते हैं, परमेश्वर के वचन को आप एडमिन्स, कोऑर्डिनेटर्स, मैनेजर्स सभी के साथ आप जो है बात कर सकते हैं। आपके सामने जो है नंबर्स भी दिए जाते हैं। आप अगर चाहते हैं कि और डिटेल लेना चाहते हैं, सिस्टर नीता सोलोमन जी अभी भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, वो भी आपके जो है क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे पूरी डिटेलिंग ले सकते हैं। अगर आप जलंधर में हैं, अगर सिस्टर नीता जी के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो सिस्टर नीता जी जो है मुझे बता देंगी कि कौन से लोग जलंधर के हैं, तो आप जो है उनसे बात कर सकते हैं। वो हेल्प करेंगे कि आपको मेरे साथ ज्वाइन इन करने के लिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत सारी गतिविधियों को, आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं क्या एक्टिविटीज कर रही हूँ। एवरी संडे
रात को 9 बजे हम बाइबल स्टडी करवाते हैं, बाइबल क्लास लेती हूँ, जिसमें मैं जो है तरह तरह की जो बुक्स है उसको स्टडी करवाने के लिए परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं ऐसे करूं। और अगर आप भी इसमें बढ़ना चाहते हैं तो मैं फिर से कहूंगी कि आप जो सिस्टर नीता जी हैं वो भी उसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको हेल्प आउट जरूर करेंगे। हम लोगों का एक ही मकसद है, परमेश्वर के वचन को बयान करना। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रेयर ग्रुप में भी हमारे साथ ज्वाइन इन कर सकते हैं, हमारा प्रेयर ग्रुप भी है। हम प्रेयर ग्रुप में लेडीज होती हैं एंड यू वोंट बिलीव इट कि कितनी लेडीज उसमें ब्लेस होती हैं। परमेश्वर उन्हें यूज कर रहा है। एक मध्यस्थता की प्रार्थना होती है जिसमें हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, याद करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप भी उसका एक हिस्सेदार बनना चाहते हैं, इंटरनेशनली हो या नेशनली हो, जो मेरे को पर्सनली जानते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं कि आप कैसे इसे कर रहे हैं। अगर आप भी पार्टनर करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में आना चाहते हैं, बिकॉज हम सब परमेश्वर के पार्टनर्स हैं, वी आर द पार्टनर्स। हम परमेश्वर के क्या है, को वर्कर्स हैं। परमेश्वर खुद मालिक है, परमेश्वर खुद हर एक चीज के क्या है, करता धरता है, पर हमारे लिए हम जो है वर्कर्स हैं, पार्टनर्स हैं, हम स्टूवर्ड्स हैं। वी आर द स्टूवर्ड्स ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के भंडारी हैं। हमें भंडार दिया गया है कि हम उस भंडार में जो खजाना है उसे लोगों को सही रीति से और बुद्धि से दे सके कि कोई भी उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। सो इसीलिए अगर आपको लगता है कि तमाम गतिविधियों में आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप जुड़ सकते हैं, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपना काम ले रहे हैं। अगर परमेश्वर अपना काम हमसे ले रहा है तो हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम भी परमेश्वर के काम को करें, क्योंकि वो हमारा काम करेगा। इस सोच से ये मत काम करो प्रभु का कि वो आपका काम करेगा। परमेश्वर को आप कैसे प्यार अपना जाहिर करते हो वो दिखाओ। परमेश्वर के प्रति कैसी प्रेम भावना है वो प्रकट करो। परमेश्वर निस्वार्थ प्रेम जब हमसे कर सकता है तो हमारा क्या फर्ज नहीं है कि हम औरों के लिए भी निस्वार्थ रीति से काम करें, निस्वार्थ रीति से परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम कर सके। अगर आप भी उस हिस्सेदारी में हैं, अगर इस विजन के साथ हैं, तो आप जरूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एवरी संडे आई डोंट आस्क फॉर ऑफरिंग्स। मैं यहाँ पे पैसा नहीं मांगती, मेरे को जरूरत भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है। परमेश्वर जितना परमेश्वर मेरे लिए कर रहा है, शायद मैं सच बात बताऊं, मैं उसके इतने काबिल भी नहीं। हम में से कोई भी केपेबल नहीं है, हम में से किसी में इतनी योग्यता भी नहीं है कि हम परमेश्वर को क्या दे सके। आज का वचन भी उसी पर आधारित है। बहुत खूबसूरत वचन। आज मैं कल रात तक बिल्कुल रेडी नहीं थी कि क्या वचन दूं, बट सुबह उठ के ही मेरे मन में परमेश्वर ने एक वर्ड डाला, और वो वर्ड को मैं उसी को एक्सप्रेस कर खुलकर आप सबके सामने रखने के लिए परमेश्वर सहायता करे। सो इसीलिए मैं एवरी संडे, अब मेरी प्रीचिंग्स में पिछले 2.5-3 सालों से आपने मेरे जो है प्रीचिंग्स को देखा है, सरमन्स को देखा है, मैंने कभी आपसे पैसा नहीं मांगा, क्योंकि परमेश्वर किसी के पैसे का मोहताज नहीं है। वो एक लायबल नहीं है कि आप पैसा दोगे या मैं पैसा मांगूंगी तो काम होगा। नहीं, परमेश्वर से मांगो। कलाम में लिखे खुदा से मांगो, वो देता है। मांगो तो दिया जाता है। अगर हम उससे मांगते हैं, जब सारे रास्ते बंद हो जाते तो वो नए रास्ते खोल देते हैं। हालेलुया। वो नए रास्तों को खोल देते हैं और नए रास्ते खोलकर हमारे लिए सब कुछ भलाई को करते, क्योंकि परमेश्वर का किया हुआ काम, परमेश्वर के तरीके से किया गया काम वो लंबा समय चलता है, रादर देन कि इंसान की गतिविधियां, इंसान के तरीके से किया गया काम जो शॉर्ट टर्म के लिए है और थोड़े टाइम के लिए है, और वो कभी स्टेबल नहीं रहने वाला है। इसीलिए अजीजों, आज मैं स्पेशली इस बात को आप सबके सामने कहना चाहती हूँ कि भाई, मैं जो है परमेश्वर के भय में किसी से भी ऐसे फंडिंग पैसा नहीं मांगती, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं सबको ये कहना चाहती हूँ, आप कहीं के भी हो, अगर आपको लगता है कि आपको किसी को सपोर्ट करने से, किसी की हेल्प करने से, किसी की सुधि लेने से आप ठोकर नहीं खाते हो, तो दिल खोलकर करो, निस्वार्थ रीति से करो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे आनंद से देने वालों के लिए बहुत खुश होता है, बहुत प्रसन्न होता है। क्योंकि आज जब समय में कोई ऐसे देता है तो वो ऐसे लेने की भी उम्मीद रखता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। आप देते हो तो आप अपनी खुशी से दो। पर मैं फिर से स्पेशली जब इंटरनेशनल बाउंड्री से मेरे साथ एक सिस्टर है, वो जुड़ी हुई है, वो मेरे साथ रोज रेगुलर मेरी बात होती है, कई बार हम बात करते हैं, तो मैंने उनको स्पेशल एक चीज क्लियर की थी। मैंने कहा, सिस्टर, अगर आपको किसी को देने में ठोकर ना लगे तो दो,
अगर आपको ठोकरें लग रही हैं, अगर आप दुखी हो रहे हो, अगर आपको बार बार एक डिप्रेशन टाइप की प्रॉब्लम या आप तरह तरह के सदमों में आ रहे हो, अगर आपको लोग यूज एंड थ्रो करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी स्टॉप फंडिंग देम। मैंने सीधी बात कही थी, मैंने कहा हम लोग इसके मोहताज नहीं है। आपको देना है तो दिल से दो, निस्वार्थ रीति से दो, पर उसके आगे ऐसे आने की उम्मीद ना रखो, क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे कहते हैं ना फिक्स्ड डिपॉजिट देकर आपको इंटरेस्ट वापस नहीं मिलता। ये आप फिक्स डिपॉजिट दे रहे हो कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बाद में वापस मिलेगा, कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। नहीं भाई, नहीं बहन, ऐसा कुछ नहीं होता। परमेश्वर के घर में जब हम देते हैं तो परमेश्वर के कर्जदार आप हो जाते हैं। प्रभु किसी का कर्जा नहीं रखता। तो इसीलिए मैं फिर से सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सिर्फ अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, अपनी प्रार्थनाओं में मुझे याद रखें, और जो सेवा के काम को प्रभु आगे लेके जाना चाहता है, परमेश्वर मेरी जिंदगी से या मेरी जो टीम है पीछे काम कर रही है, जो तरह तरह के लोग काम कर रहे हैं, या डिसाइपलिंग का काम चल रहा है, जो प्रभु का काम है, उसमें आपकी प्रार्थनाओं का योगदान बहुत जरूरी है। आप प्लीज हमें दुआओं में, अपनी भी प्रार्थनाओं में याद रखना, क्योंकि कलाम में पौलुस भी कहता है तुम मेरे लिए भी प्रार्थना करो, मेरे लिए भी विनती करो कि मैं उस सेवा के काम को आगे तक लेकर जा सकूं, आगे तक बढ़ा सकूं, या आगे तक उसे स्टेबिलिटी के साथ लेकर जा सकूं। हम भी इंसान हैं, हम भी ठोकरें खा जाते हैं, हम भी गिर जाते हैं। कई बार होता है कि कई बार बड़े दुख तकलीफ होती है, या कई बार होता है कि अरे ये एक ऐसे समय पे क्या होगा, बट परमेश्वर रास्ता खोल देते हैं। परमेश्वर वफादार है, वो फेथफुल गॉड है। हम उसे चैलेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसको प्रेज कर सकते हैं, उसे कैरिस्मेटिक रीति से प्रकट कर सकते हैं, कितना कैरिस्मेटिक गॉड है, कितना चार्मिंग गॉड है। और हम उसे चैलेंज ना करें, उससे क्या करें, कैरिस्मेटिक रीति से लोगों को प्रकट करें कि कैसा वो परमेश्वर है। और बहुत से ऐसे कम सेवक होते हैं जो निस्वार्थ सेवा करते हैं। ऐसे लोग आपकी जिंदगियों में हो, उन्हें सल्यूट करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे लेने की कोशिश में रहते कि आज हमें सपोर्ट करो, आज हमें ऐसे करो। पर मैं हाथ जोड़ के कहती हूं कि हमें अपनी दुआओं में याद रखो, हमें अपनी प्रार्थना में याद रखो। सो आइए प्रार्थना करेंगे, और आज परमेश्वर के वचन से बहुत अद्भुत रीति से सीखेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात करना चाहते हैं। लेट्स प्रे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद के साथ, शुक्रगुजारी के नगमों के साथ आपके सामने जय जयकार, जय जयकार और जय जयकार करते प्यारे प्रभु। धन्यवाद देते प्यारे पिता कि आप इतने महान परमेश्वर हैं, आप अद्भुत युक्ति पराक्रमी परमेश्वर हैं, जो अद्भुत रीति से काम में आते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे गुप्त पापों से हमें माफ कर, परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ कर। हो सकता है हफ्ते भर में बहुत सी तकलीफ, परेशानियों में, या सदमों में, या तरह तरह के रोग में, दर्द में हम होंगे, पर प्रभु आज हम प्यारे पिताजी आपकी बेदी पर वो सभी चीजों को रखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का पवित्र लहू हमारे गूंदे गूंदे को साफ करने के लिए काफी है। प्यारे प्रभु, दाऊद कहता है कि पिता मेरे गुप्त पापों से मुझे आजाद कर। खुदावन दुआ करते हर एक के गुनाह पाप दूर करके यीशु के लहू के, बर्रे के लहू से इसे साफ कर, ताकि प्रभु आज हम सब निर्दोष और यीशु की धार्मिकता से धर्मी गिने जा सके। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हर जवान, हर बुजुर्ग, हर वो व्यक्ति जो आज जुड़ा है या आने वाले समय में जुड़ेगा, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आशीर्वाद दे, उन्हें ब्लेस कर। और प्रभु तेरी मर्जी के मुताबिक जो योजनाएं आपने अपने लोगों के लिए रखी हैं, खुदावन आने वाले समय में उन्हें जाहिर कर। आने वाले समय में उनकी जिंदगियों में वो नए चैप्टर्स को ओपन अप कीजिए प्रभु जी, न्यू फेज ऑफ लाइफ को ओपन कीजिए, न्यू एडवेंचर्स को, और मसीह के साथ चलने की शक्ति आप ताकत दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। आज जो भी खुदावन रोग में है परमेश्वर, आज जो प्रभु सिक बेड है खुदावन, यीशु मसीह के वचन के द्वारा आज वो अपने सिक बेड पे से उठकर परमेश्वर आज अपनी खाट उठाकर चलने फिरने वाले बन सके। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। खुदावन हम प्रार्थना करें पिताजी कि आज आपके वचन के वसीले से आज बहुत सारी दिलों की धरतियां नरम हो, आज दिलों की धरतियां सींची जाएं परमेश्वर, वचन सही जमीन पर बोया जा सके, ताकि 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेके आने वाले आ सके। पिता परमेश्वर, अगर बहुत सी झाड़ियों ने दबाने वाली हैं, या ऐसे चोरी करने वाली कुवतें जो यीशु के नाम से उसे रद्द करते खुदावन, और आपके पवित्र लहू से आज फिर से अपनी कलीसिया को स्थापित कर, क्योंकि यीशु मसीह आपका वचन कहता है मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और वो मेरे हाथों से कोई उसे छीन नहीं सकता। पिता प्रार्थना करते अगर लूसीफर आपके भेड़ों को चुराने की कुवत में है, साजिश में है, या जो फलवंत हो रहा है उसे गिराने की साजिश में है, पिता परमेश्वर आज अपने लोगों को याद रख, अपने हाथ की करनी को
को याद कर, अपनी हाथ की जो बनाई हुए इंसान को याद रख पिता परमेश्वर, और उसने आज प्रभु नया 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 सफर और नई जिंदगी, आज नया प्रभु जी सब कुछ उनके लिए हो जाए, ताकि परमेश्वर सचमुच आने वाले समय में खुदावंद आपकी इच्छा में अपने जिंदगी के आखिर सफर तक खुदावंद आपकी मर्जी में वो चल सके। ये हमारी प्रार्थना है कि अपने लहू के बाड़े में और अपने वचन की कुवत में हमें संभाल के रख पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि लूसीफर को रोकने वाली एक ही है ताकत, वो पाक रूह है जिसने एंटी क्राइस्ट को रोका है। पिता धन्यवाद करते हैं उस सहायक के लिए जो आपने हमें दिया, जो हर समय हमें पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में कन्विक्ट करता है, हमारे दिलों को पेनिट्रेट करता है, हमें छेदता है और हमें अपने सच्चे परमेश्वर के रास्ते पर लेके जाता है। खुदावन दुआ करते हैं हर झूठे नबूवत करने वाले, झूठे प्रॉफिट्स और फॉल्स प्रॉफिट से और फॉल्स चर्चेस से अपने लोगों को बचा के रखना पिता परमेश्वर। ये ऑनलाइन मीटिंग्स प्रभु आगे तक स्प्रेड आउट हो सके, इनके तंबुओं को तू चौड़ा कर पिता परमेश्वर, कि सच में प्रभावशाली और खरा वचन आज दुनिया की छोर तक पहुंच सके। और खुदावन दुआ करते कि ऐसे लोग भी खड़े करें जो सच्चे खरे शिक्षा को और सच्चे वचनों को आपके नाम में परमेश्वर लेके जाने की बोझ और दर्शन को रख सके खुदावन, और चौक पे खड़े होकर आपके लोगों के लिए इंटरसीड कर सके और लोगों को प्रभु जी उस दीवार की दरार को भर सके, जैसे आपने यिर्मयाह में या यहेजकेल में फरमाया था खुदावन, कि आप चाहते कोई ऐसा व्यक्ति हो जो खुदावन दीवार की दरार पे खड़ा होकर और लोगों को सुधार सके। पिता परमेश्वर दया करे, फजल करे और आपकी इच्छा में आगे बढ़ने की शक्ति ताकत दे। प्रभु आगे के समय में जो भी ये वचन सुने प्रभु उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें, ताकि परमेश्वर सच को लोग जब जाने वो सच से आजाद हो और वो दास्तव के जुए से छूटकर ले पालकपन में आए, संक्षिप्त में आए, और वो प्रभु आपको पिता कहकर आपके सामने अपने घुटनों को टेके और वो परमेश्वर कभी शर्माए और लज्जाए ना कि वो एक सच्चे परमेश्वर के सामने आते। खुदा में शुक्र करते, धन्यवाद देते, आदर महिमा जलाल आपको देते हुए इन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र सामर्थी नाम से हम मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की सिताइश हो। हालेलुया। सो आइए परमेश्वर के वचन से हम बहुत सारी बातों को सीखने जा रहे हैं। अपनी बाइबल्स, अपनी नोटबुक्स जरूर तैयार रखें, क्योंकि हम एक मैदान में होते हैं, हम एक बैटल में होते हैं। क्योंकि अगर आज आपको अपने हथियारों को चलाना नहीं आया तो आप जो लड़ाई है, जो फाइट है, जो युद्ध है, आप उससे कभी जीत नहीं सकते। आमीन। तो इसीलिए अगर कई बार हमें न्यू चैप्टर सीखने को मिलते हैं तो न्यू सिलेबस जो हमें मिलता है वो हमारी आगे उन्नति का ही कारण होता है। अगर स्कूल में कई बार नया सिलेबस आता है, नए सब्जेक्ट्स आते हैं, दैट मीन्स वो हमारे डेवलपमेंट के लिए है। सो इसी रीति से हमारी आत्मिक डेवलपमेंट के लिए नए सब्जेक्ट्स, नए चैप्टर्स हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि वही नए चैप्टर्स, नए सब्जेक्ट्स या नया सिलेबस हमारी डेवलपमेंट के लिए और हमें आगे प्रमोट करने के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। सो आज परमेश्वर के वचन से जो हम सीखने जा रहे हैं, जो मैंने आज टाइटल दिया है, व्हाट इज इन द फादर्स हार्ट। परमेश्वर पिता के दिल में आज ऐसी कौन सी बात है जो परमेश्वर इतनी चाहत रखते हैं कि हर कोई व्यक्ति वो चाहत को अपने अंदर भी रखे। हमने बहुत बार सुना परमेश्वर दयालु है, बहुत बार सुना गॉड इज लव, बहुत बार सुना गॉड इज कंपैशनेट, बहुत बार सुना कि गॉड इज ओमनीपोटेंट, बहुत बार सुना कि वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, बहुत प्रचार किया कि असंभव को संभव करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला, हर चीज करने वाला वो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। लेकिन आज परमेश्वर के दिल में ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी चीज है जो परमेश्वर के दिल को सबसे ज्यादा छूती है, सबसे ज्यादा भावती है, सबसे ज्यादा उन्हें क्या करती है, तोड़ती है कि भाई ये व्यक्ति इस चीज को अगर समझ जाए तो सच में मेरा इसे बनाना सफल हो जाए। देखिए परमेश्वर जब एक इंसान को बनाता है, कितनी चाहत से वो बनाता है, कितने जोश से बनाता है, कितने प्रेम से और स्नेह से एक इंसान को बनाता है। जैसे कैसे कह सकते, कितना खास उसे रखता है कि अपना अंश देता है और अपना श्वास उसमें फूंकता है, अपना आप उस पे फूंकता है कि वो कैसा परमेश्वर है जो कितना प्यार करता है इंसान को, कैसे कैसे रीतियों से, अद्भुत रीति से। दाऊद
कहता है प्रभु जी जब मैं अपनी माँ की गर्भ में बनाया जा रहा था, जब मैं बनाया जा रहा था, मुझे मेरी हड्डी हड्डी जुड़ रही थी, तो प्रभु तू देख रहा था। तो जब परमेश्वर आपको उस समय भी देख रहा था जब आप नहीं भी थे, तो आज जब आप जिंदा हो तो परमेश्वर तब भी आपको देख रहा है। पर एक चीज है जो प्रभु के दिल को बहुत छूती है, एक चीज है जो प्रभु के दिल को बहुत भावती है, और बहुत पौलुस ने भी तिमुथियुस पे जिक्र किया है, मैं उसे आपके सामने रखना चाहूंगी। क्योंकि प्रभु चाहता है कि सबकी जिंदगी खुशहाल हो, सबकी जिंदगी में बरकत हो, सब कुछ हो, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज जो परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी, हर इंसान जो इस धरती पे जन्म लेता है, हर कोई जो आने वाला है या जो इस दुनिया में अभी जी रहा है या कौन सी एज में आप जी रहे हो, मैटर नहीं करता। पर सबसे बड़ी बात आज परमेश्वर क्या चाहता है कि एक इंसान सच्चे परमेश्वर को भली भांति पहचान ले। वो पहचान ले कि वो किसकी सेवा करता है, वो पहचान ले वो किसको आराधना दे रहा है, वो पहचान ले भी कौन है परमेश्वर जिसने उसे बनाया है। सबसे फेवरेट बात परमेश्वर की यही है कि एक इंसान समझ ले कि उसका बनाने वाला सृजनहार कौन है जिसने उसकी उत्पत्ति की, कौन है जो सच में इतना प्यार करता है, और कौन है जो आज भी अपनी कृपा से सबको सस्टेन करता है। परमेश्वर सिर्फ ये चाहता है कि एक इंसान परमेश्वर जो है परमेश्वर को पूरा समझ ले। जैसे आपके घर में बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे और पेरेंट्स का रिलेशन है, पेरेंट्स को भी यही चाहिए, पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स को पूरी भली भांति समझता हो, जानता हो, उनके रिलेशनशिप में कोई बैरियर, कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि वो भी ये एक हमारे रिलेशनशिप को अच्छे से सस्टेन करने के लिए या बरकरार रखने के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है। इसी तरह से हमारा आत्माओं का परमेश्वर भी हमें यही चाहता है कि अगर कोई भी मुझे जानना चाहता है या मेरे साथ रहना चाहता है या मेरी आत्मिक जिंदगी में उन्नति चाहता है या कैसे भी करना चाहता है, द वेरी फर्स्ट थिंग इज वो सच में जान ले कि वो किसकी सेवा करता है, किसका नाम ध्याता है, किसको दिन रात मनन करता है। क्योंकि आपने और मैंने कभी प्रभु को देखा तो नहीं है, हमने परमेश्वर को कभी देखा नहीं है, हमने परमेश्वर को कभी भी शारीरिक रूप में नहीं देखा, पर आज हमें परमेश्वर पिता जो है एक बात चाहते हैं कि हम उन्हें अच्छे से समझ ले। आइए वचन से देखेंगे, पहला तिमोथियुस उसकी 1 बाब और उसकी 3 से 6 नंबर आयत तक आज हम वो बातों को देखने जा रहे हैं। अपनी बाइबल्स में से देख सकते हैं 1 टिमोथी चैप्टर नंबर 1 वर्स 3 to 6 हम उस बातों को देखने जा रहे हैं। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। यहाँ पे लिखा है ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति पहचान ले। अंडरलाइन कर सकते हो, यहाँ पे 2 बातें लिखी हैं। पहली बात ये लिखी है कि परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता है। ये 2 बात है कि प्रभु को अच्छा भी लगता है और वो डिजायरेबल रीति से वो डिजायर भी करते हैं। कहते कि वह चाहते हैं कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, सब मनुष्य का पहला क्या हो, उद्धार हो, सैल्वेशन मिले। और नेक्स्ट लिखता है कि वह सत्य को भली भांति पहचान ले। आपकी सैल्वेशन कब होती है? जब आप सच को जान लेते हो, आपको पता लग जाता है कि आप पिता परमेश्वर को जानते हो, आपको पता लग जाता है कि आप फादर गॉड को जानते हो, आपको पता लग जाता है कि जीसस ही है वो रीजन फॉर दिस सीजन। जब आपको पता लग जाता है कि जीसस क्राइस्ट ही है मेरी सैल्वेशन का कारण, तो बाइबल कहती है परमेश्वर को सबसे सुंदर लगता है जब आप ये जान लेते हो कि यीशु मसीह खुदा है और उस सच में आ जाते हो और कहते हो आप अपना उद्धार पाते हो। उद्धार पाने का मतलब अच्छे दान पुण्य करना नहीं होता। उद्धार कर लेने का मतलब आपको क्या पहाड़ पे जाके ऊंची ऊंची प्रार्थना करने का नहीं। उद्धार को कन्फेस करने के लिए अन्य भाषाओं में ऊंची ऊंची जोर जोर से नाच के गाते हुए ताली बजा के नहीं है। बाइबल कहती है सच को जान, सच को पहचान और सच के द्वारा तेरा छुटकारा है, तेरा उद्धार है। कलाम में नहीं पर मैं दुनिया के तरीके से एक बात कहना चाहती हूँ कि जब हम पढ़ते बहुत सारे कोट्स पढ़ते, एक फेमस कोट लिखा था कि नॉलेज इज द थर्ड आई ऑफ अ मैन। हमारी 2 आंखें जरूर है पर तीसरी आंख हमारा ज्ञान है। इंसान की तीसरी आंख उसका ज्ञान है। नॉलेज इज द थर्ड आई ऑफ अ मैन।
कि जो ज्ञान है वो मनुष्य की तीसरी आंख है, क्योंकि वो ज्ञान जो है हमें गाइड करता है कि हमें कैसे आगे अपने काम को मूव ऑन करना है, मूव ऑन करते हुए कैसे आगे बढ़ते जाना है। तो इसी रीति से परमेश्वर इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी बात होते ये देखना चाहता है कि वो सच्चे परमेश्वर को जान ले और वो अपने सैल्वेशन को पाए। क्यों वो पाए, उसके आगे पौलुस एक रीजन मेंशन करता है। पौलुस एक बात को दर्ज करता है कि परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर क्या है? एक ही है। और आगे वो लिखता है परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है। ये सच बता रहा है पौलुस लोगों को कि व्हाट इज द ट्रुथ, सच क्या है। कहता परमेश्वर एक है, गॉड इज वन। हम कहते कि सारे मजहबों को एक करके कहते कि परमेश्वर एक है, रास्ते अलग है, रास्ता भी एक है, परमेश्वर भी एक है, मीडिएटर भी एक है, आत्मा भी एक है, कलीसिया भी एक है, सब कुछ एक है। पर कलीसिया जब एक आज नहीं है, उसको बाहर निकालकर बाकी चीजें सब एक है। खुदा भी ट्रिनिटी 3 in 1 है और परमेश्वर एक के अलावा 1000 नहीं हो सकते, 10,000 नहीं हो सकते। ओनली वन गॉड इज देयर। एक ही परमेश्वर है और एक ही बिचवई है। कहता अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, आज भी वो इंसान के रूप में है। ये सच पौलुस एक्सप्लेन कर रहा है लोगों को। कहता कि परमेश्वर को ये ही अच्छा लगता है कि ये सब जान ले कि खुदा एक है, यीशु एक है। आज ओनली जीसस वाले सिर्फ ओनली जीसस को प्रीच करते हैं, यहोवा विटनेस वाले सिर्फ यहोवा करते हैं, और जो क्या है होली स्पिरिट मिनिस्ट्रीज करते हैं वो सिर्फ होली स्पिरिट तक एम्फोसिस करते हैं। नो, गॉड इज 3 in 1। परमेश्वर एक परमेश्वर है। आप इनको अलग अलग मत बांटिए प्लीज। कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर हस्ती है, परमेश्वर जो है वो परमेश्वर है, पुत्र जो है वो पुत्र है। यीशु ने फिर क्यों कहा था कि जिसने मुझे देख लिया उसने बाप को देख लिया। आज इस सच को आप तोड़िए मत, क्योंकि कलाम में लिखा कहता है जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, जिसने मुझे ग्रहण किया उसने मेरे भेजने वाले को ग्रहण किया। ये सच आप नहीं बदल सकते, आप इस बात को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि यही एक सच है जो कहता है कि सचमुच एक बिचवई है, एक बाप है, एक आत्मा, तीनों एक है। आज आप इस सच को तोड़िए मत। आज इस चीजों को सोसाइटीज, ऑर्गेनाइजेशंस और कैसे कैसे कमिटीज में डिवाइड कर दिया गया है, ये गलत है। पौलुस कहता है कि एक ही परमेश्वर है, देयर इज ओनली वन गॉड, जिसे जानने के लिए आज दुनिया क्या तरीके अपनाती है, आपको भी पता, मुझे भी पता। क्या गलत प्रीचिंग्स, क्या बातें, क्या मिरेकल, सब कुछ प्रभु तक आपको लेके जाते हैं। अगर किसी की जिंदगी में मौजज़ा हो जाए, क्या वो मौजज़ा आपको खुदा तक लेकर जाता है? वो चमत्कार आपको प्रभु की ओर केंद्रित करता है? वो की बरकत क्या प्रभु तक आपको लेके जाती है? क्या वो चीजें खुदा की ओर आपको लेके जाती? परमेश्वर कभी भी आपको वो चीज नहीं देगा जो आपको उससे दूर कर दे। परमेश्वर आपको वही चीज देगा जो उसके करीब आपको कर दे, वही चीज आपको बख्शेगा। लाख आप कर लो कि मुझे वो चाहिए चाहिए चाहिए, खुदा को वो पता होगा कि ये चीज इसको मुझसे दूर कर देगी, वो होने ही नहीं देगा वो, क्योंकि परमेश्वर जलन रखता है। ही इज अ जेलस गॉड, वो जलन रखने वाला ईश्वर है। चाहे लाख आप कोशिश कर लो कि आप दौड़ो खुदा से या अपनी इच्छा से उसे पाने की कोशिश करो, परमेश्वर ऐसे होने ही नहीं देगा। क्योंकि पौलुस कहता है हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को ये पसंद आता है, ये भाता है कि इंसान का उद्धार हो, इंसान का छुटकारा हो, इंसान परमेश्वर को जाने, इंसान परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को ठीक करे, इंसान खुदावंद को सही रीति से अंडरस्टैंड करे। अगर आपको इजराइलियों के बारे में पता होगा, 11 दिन का सफर 40 साल में बदल दिया उन्होंने। आज बहुत सारे लोगों ने भी अपनी जिंदगी के ऐसे ही समय पे कि सच जानने का समय अब है, सालों साल चर्च के टेंडर बनकर, सालों साल चर्चेस में अटेंडेंस लगा कर सच को तो जानते ही नहीं है। क्या आप भी वो इजरायली तो नहीं है जो 40 साल में अपने सफर को आज बना रहे हो? कोई बात नहीं, सच को बाद में जान लेंगे, कोई बात नहीं, समय आएगा तो जान लेंगे। कहीं कहेंगे बूढ़े हो जाएंगे तब हम सेवा खुदा की कर लेंगे। आपको क्या गारंटी कि आप बूढ़े होते तक जिंदा रहोगे? आपको क्या गारंटी है? नंबर 1, क्या आपको ये गारंटी कि आप बूढ़े हो जाओगे तब तक जिंदा रहोगे? आज के इंसान की उम्र कितनी छोटी हो गई। न्यूज रोज सुना करो, देखा करो क्या क्या चल रहा है इस दुनिया में,
क्या क्या बातें घट रही हैं इस दुनिया में, क्या कुछ हो रहा है इस दुनिया में। क्या आपको गारंटी है कि बुजुर्गी हालात तक आप पहुंचोगे? सिर्फ परमेश्वर जो है वो फेथफुल है कि आपको बुजुर्गी में भी आपको सस्टेन कर सकता है, पर एक शर्त है कि आपको उसके हुक्म को मानना पड़ेगा, उसकी कमांडमेंट को मानना पड़ेगा, तभी वो हालात बुजुर्गी में भी आपको आगे लेकर जाएगा। कहता है तेरे बुढ़ापे का सहारा मैं होऊंगा, मैं तेरा परमेश्वर तुझे संभाले रखूंगा तेरे बुढ़ापे में भी। पर उसके आगे शर्त है कि भाई जब तेरे अंदर जोश है, तेरे अंदर उल्लास है, जब तेरे अंदर ऐसी क्या कहते हैं एनर्जी है, आपको मुझे जानना होगा, आपको मुझे समझना होगा। क्योंकि बुढ़ापे में आपको पता है कितनी एनर्जी लो हो जाती है, कितने लोग डिपेंड हो जाते हैं, पर परमेश्वर आपको इतनी हेल्प करेगा कि आप उसके काम को भी कर सको, उसके राज्य को भी बढ़ा सको, उसके सारे कामों को भी कर सको। आप 80-90 साल के भी हो जाओगे ना, आपके अंदर इतनी एनर्जी खुदा आपको देगा ना, आप बिल्कुल फिट एज 25 और 26 की तरह प्रभु आपको लेके चलेगा। क्योंकि आप अपने बुजुर्गी में से पहले खुदा को सेवा करोगे तो बुजुर्गी में खुदावंद आपके लिए कार्य करता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सच को जाना है, सच को कहता जान लिया। क्योंकि परमेश्वर एक है, बिचवई एक है, और मसीह यीशु जिसने अपने आप को 6 आयत में देखेंगे, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे लिया। जीसस हैज गिवन हिज लाइफ विलिंगली, उन्होंने विलिंगली अपने आप को दिया, अपनी मर्जी से अपने आप को दे दिया कि मैं इन लोगों के लिए मरूंगा, मैं इनके लिए घात होऊंगा। और कहता और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। कहता राइट टाइम पे उसकी टेस्टिमनी प्रकट की गई, राइट टाइम पर सब कुछ प्रकट किया गया, सही समय पर हर एक चीज को परमेश्वर ने जाहिर किया। और साथ में लिखता है मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। पौलुस सीधी बात कहता है मैं सच कहता हूं कि इसी उद्देश्य से, इसी मनसा से, इसी सच से कि परमेश्वर एक है, बिचवई एक है, यीशु एक है, कि वो सत्य को जान लिया। कहता मैं उसी का सच का प्रचारक हूं। और कहता विश्वास और सत्य के उपदेशक ठहराया गया। सबसे पहली बात है फेथ एंड ट्रुथ, विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। आज लोग कहते हैं कि हीलिंग का उपदेशक ठहराया गया, प्रोफेसी का उपदेशक ठहराया गया, स्प्लेंडर्स का क्या है ठहराया गया उपदेशक। कहते हैं कि ये इस बातों का प्रॉफिटिकली बताने वाला क्या है, प्रीचर है। नहीं, कहता सच का और विश्वास का उद्देशक ठहराया गया, सच बताने के लिए उद्देश्य ठहराया गया, सच को बताने के लिए उद्देश्य ठहराया गया। कहता विश्वास की बात को प्रकट करने वाला उपदेशक ठहराया गया। कहता मैं वो उपदेशक और प्रचारक ठहराया गया हूं जो सच ऊपर कहता 6 आयत तक लिखा है। कहता वो बात को बताने के लिए मेरे को प्रभु ने खड़ा किया है। आप मानो या ना मानो, कोई भी बात जो सुसमाचार से बात है वो क्या है, झूठ है और वो श्रापित है। हालेलुया। मानो या ना मानो, पर इस बात को प्रभु सबसे ज्यादा पसंद करता है कि जो है सो है, उसे बयान करना है और उसको जानना है। आपके आसपास देखो, आपके आसपास सिचुएशंस देखो, आपके आसपास देखो कितने लोग सच नहीं जानते। कई लोग सालों साल जाने वाले क्या है, चर्च के वॉलंटियर्स हैं, चर्च के लीडर्स हैं, चर्च जाते हैं आ जाते हैं, जाते हैं आ जाते हैं, फिर वही प्रॉब्लम्स, फिर वो जोड़ों का दर्द, फिर वही रोग, फिर वही टेंशन, फिर वही बच्चों की फिक्र, फिर वही बात ABCD उसी को री करके बोलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सच जाना ही नहीं, उन्होंने ट्रुथ जाना ही नहीं। आप अगर आज सच को जान लोगे तो आपके हालात कब के बदल जाने थे आपको पता भी नहीं था। कितने टाइम से आप इसी समयों में बैठे हुए हो, आपको उस खाट को आज उठाना होगा। आपको किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े, क्योंकि वो खाट उठाने वाले भी 4 लोग उसे लेकर गए, सपोर्ट लेकर गए। आज भी ऐसे ही लोग बने कि अपनी खाट पे कंफर्ट जोन में बैठे हैं और कोई उनको उठाएगा, कोई उन्हें अपलिफ्ट करेगा, कोई उनके लिए काम करेगा। वो बंदा रात रात उनके लिए आंसू बहा के प्रार्थना कर रहा, कोई खराटे मार के सो रहा है। भाई ऐसा क्या फायदा कि आप खुद सच को नहीं जानते, तो कितने लोगों की प्रार्थनाएं सिर्फ 10% ही लगनी है, कोई फायदा नहीं है। 90% तो आपका ही लगना है। आप क्यों नहीं समझते? क्यों आज कलीसिया प्रेयर्स पर निर्भर है कि पास्टर प्रार्थना करेगा वो काम हो जाएगा? नहीं मेरे भाई, मेरी बहन, पौलुस कहता है सच जान ले,
क्यों प्रभु आज एक ही चीज पे पूरा डंगा डाया हुआ है, आगे कितना वचन बाकी है, मुझे बाकी बातें भी पूरी पॉइंट टू पॉइंट रखनी है। पर मैं सच कहना चाहती हूँ, इसी बातों में इतना दम है, आगे पता नहीं क्या होगा, मुझे खुद भी नहीं पता है। हालेलुया, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कैसे आगे बातों को रखूं, प्रभु सहायता करे। सो इसीलिए आज हम देखेंगे कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि सच को जाने। क्यों? फिर भजन संहिता 119 की 105 पे लिखा, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, मेरे रास्ते के लिए उजाला है, मेरे रास्ते को चानन देता है, मेरे रास्ते को रोशनी देता है। प्रभु तेरे मसीही जिंदगी को जीने के लिए मुझे एक डायरेक्शन देता है तेरा वचन। आई एम सॉरी टू से, मैं सीधी बात कहना चाहती हूँ, कोई पास्टर आपको डायरेक्शन नहीं दे सकता, कोई पास्टर आपका फेवरेट लीडर आपको गाइड नहीं कर सकता हेवन के लिए। कोई गारंटी नहीं लेके बैठा कि वो भी आपका हाथ पकड़ के लेके जाएगा। अगर उसका जीवन सही होगा तो वो भी आपके साथ इनाम पाएगा। अगर वो सच में अच्छे से चल रहा है तो वो कलीसिया को देखिए, अगर वो अच्छे से चल रहा है तो उसकी कलीसिया फलवंत होगी और उसकी कलीसिया कभी भी जो है सच से वंचित नहीं रहेगी, क्योंकि वो कलीसिया का लीडर यही कोशिश करेगा कि पौलुस ने वचन में लिखा कि वो सच को जाने और आगे भी सच को बयान करे। तिमुथियुस को गाइड कर रहा है तो वो भी आज बहुत सारे ऐसे लोगों को गाइड करेगा कि ये सच है, ये बताओ, और वो कलीसिया वचन की उन्नति के कारण हर चीज में खुद फलवंत होती जाएगी। ये मेरी रियल एक्सपीरियंस है, टेस्टिमनी भी है कि जो सिस्टर्स मेरे साथ रहती हैं, अब उनके बारे में आप उनकी जिंदगियों से पूछ सकते हो, क्योंकि वो सिस्टर्स आज भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं यहाँ पर। वो जानते हैं कि सिस्टर मैं और वो सारी सिस्टर्स जो हैं, परमेश्वर उन्हें कैसे बढ़ा रहा है, कौन से वो ऐसे वो कहते हैं ना गुफा से बाहर निकल कर आई हैं और आज वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे डिसाइपलिंग का काम आगे बढ़ रहा है। दे नो दैट, उन्हें पता है कि भाई ऐसे काम होगा, क्योंकि जब हम सच को संगति करते हैं तो वो भी सच की संगति आगे करते हैं। सो इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप अगर सच को अच्छे से जानते हो तो आप लोगों को भी सच सिखाओगे, कभी कचरा नहीं दोगे। वचन में आगे देखेंगे कि कैसे परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उसे जाने, उसके वचन को जाने, उसकी होंद को, उसके होने को जाने और उसके चरित्र को जाने। मैं फिर से कहना चाहती हूँ, व्हाट गॉड वांट्स अस टू नो, परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम जाने कि वो है और उसका वचन है, उसका सच्चाई का वचन है, उसकी होंद सच है और उसका चरित्र भी सच है। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है एक इंसान की जिंदगी में करना। परमेश्वर क्या करना चाहते हैं? यिर्मयाह उसकी 31 की 33 से 34, जर्माया चैप्टर 31 वर्स 33 to 34 वचन में जब परमेश्वर ने इजरायलियों से वाचा बांधी, उन्होंने बहुत खूबसूरत वचन वहां से पढ़ूंगी मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा। परमेश्वर कहता कि मैं अपना वचन उनके दिल में समाऊंगा। मैं वो वचन जो मेरे वचन है, जो मैं हूं, वचन मतलब कि जो वो है, जो उसकी होंद है, कहता मैं खुद उनके दिल में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेगी। यहोवा की यही वाणी है। कहता पहला पॉइंट कि मैं वचन क्या है? परमेश्वर है। जॉन 1:1 गॉड इज वर्ड, वर्ड इज गॉड, परमेश्वर वचन है। कहता वो मैं खुद उनके दिल में वास करूंगा और कहता अगर वो खोलेंगे उस दरवाजे को, वचन में इब्रानियों 8 में लिखा यदि आज हम उसके वचन को सुने और अपने दिल को पत्थर ना करें, कहता जब वो दिल के दरवाजे को खोलेंगे मैं उनमें आऊंगा, उनके अंदर वो वचन लिखूंगा, वचन लिखूंगा, वचन लिखूंगा और वो मेरी प्रजा होगी। स्टैंप लग जाएगी कि वो मेरे लोग हैं और मैं उनका और वो मेरे। दैट इज ट्रू लव स्टोरी। ये कितनी अच्छी प्रेम कहानी खुदा और इंसान की कि जब वो वचन हमारे अंदर होगा हम उसके और वो हमारा हो जाएगा। इसका मतलब जब वचन किसी के अंदर होता है, वचन किसी के अंदर रहता है तो वो खुदा उनमें और वो खुदा में बने रहते हैं। और जब वचन बाहर चला जाता है, कितना भी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, शालोम कह लो, ये कह लो, वो कह लो, आप जब खुदा में नहीं हो, वचन में नहीं हो, ना खुदा आप में बना रहता है ना आप खुदा में बने रहते हो। आप बुढ़ाऊ पुत्र की तरह कहीं खोए हुए होते हो, आपको खुद को पता ही नहीं लगता कि आप कहाँ हो, आप कहाँ रह रहे हो और आपको खुद समझ नहीं आ रहा कि कहाँ फंसे हुए हो।
हालेलुया। तो इसलिए वचन में लिखा है तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये कहना ना पड़ेगा कि यहोवा को जानो। कि जब हम लोग जानते हैं, जब हम वचन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जब हमें पता लग गया व्हाट इज द ट्रूथ, हमें पता लग गया कि क्या सच है, कहता अब आपको दूसरों को कहना नहीं पड़ेगा कि यहोवा को जानो, यहोवा को जानो, यहोवा को। वचन में लिखा है मैंने तुम्हें चुना था, तुमने मुझे नहीं चुना था। मैंने तुम्हें पहचाना था, तुमने मुझे नहीं पहचाना था। आज यहोवा परमेश्वर पिता ने आपको जाना है, आपको पहचाना है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस ट्रूथ, उस फैक्ट को समझकर अपनी जिंदगी को व्यतीत करें। सिर्फ यहां तक न रहे, औरों को भी, जितने आपके डिसाइपलिंग्स में हैं, जितने आपके साथ हैं, जितने आपके साथ सेवा करते हैं, उनको भी इस ड्यूटी में लगाओ कि आगे से आगे भेड़ों को जन्म देते जाओ आत्मिक तौर से, और उनको भी ये सच सिखाओ। पर ये कहता, यिर्मयाह कहता, एक दूसरे से अब ये नहीं कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो। यहोवा की वाणी है छोटे से लेकर बड़े तक, छोटे से लेकर बड़े तक क्या है, सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे। कहता क्या बड़ा क्या छोटा, कौन बूढ़ा कौन जवान, कहता एक एक बंदे को मेरे बारे में पता होगा। कहता किसी को ऐसे कहने की जरूरत नहीं होगी। क्या मतलब है इसका? What does it mean? कहने का क्या अर्थ है? कहता कि हर वो कलीसिया का लीडर अगर सच को अच्छे से सिखाएगा, हर छोटा, हर बड़ा, हर बुजुर्ग, हर वो बंदा, हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर को जानता होगा, एक एक बच्चे को पता होगा कि साउंड डॉक्ट्रिन क्या होगी, एक एक बच्चे को पता होगा कि क्या वचन में लिखा है। कहता एक एक को पता होगा कि क्या परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि सिखाने वाला भी सिद्ध है तो क्या है, सीखने वाले भी सब सिद्ध हो जाएंगे। क्या इस धरती पर उस नगर में बेदारी नहीं आएगी? क्या लोग नहीं बचेंगे? आज अपनी आंखों की पट्टियों खोल लो, आज ऐसी नींद से जाग जाओ, ऐसी कलीसियों से दूर हो जाओ जो इस कलाम मुकद्दस की बातों को अच्छे से सिखाते नहीं है। सिर्फ मिरेकल्स, प्रोफेसीज, हीलिंग्स पे बस बहुत हो चुका है कि सब लोग इस पे टिक चुके हैं। बहुत सारे लोग आज इस पे निर्भर हो चुके हैं। बस आपको स्पून फीडिंग, अगर मैं किसी को प्रकाशित वाक्य से कोई वचन पूछ लूं तो उन्हें वो याद नहीं रहता। अगर मैं किसी को फीसियों से बात पूछ लूं, किसी को वो याद नहीं रहता। अगर मैं किसी को पूछती हूँ भाई बहन कितनी बाइबल पढ़ते हो, कहते भजन संहिता का एक चैप्टर पढ़ लेते हैं, भजन संहिता का एक चैप्टर पढ़ लेते हैं और बीच बीच से वैसे बातें पढ़ लेते हैं, भाई हमारा दिन बीत जाता है। क्या आप परमेश्वर के ऊपर एहसान कर रहे हो बाइबल पढ़ के? क्या एहसान कर रहे हो खुदा के सामने? प्रभु मैं तेरे वचन को बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है प्रभु। मेरे को बीच में से वो फेवरेट वर्स, क्या कई लोग क्या करते हैं, ऐसे करके ऐसे बाइबल को खोलते हैं, आज कौन सा वचन आएगा, ऐसे खोलते, अरे ये वचन, अरे तो अपने शत्रु से प्यार कर, वहीं पे बंद करके पीछे मुड़ जाते हैं। ऐसे लोग हैं आज के, ऐसे लोग हैं आज लोग ऐसे हैं। ये बाइबल आपको सिर्फ क्रॉसवर्ड पजल के लिए नहीं दी गई कि ऐसे खोल के देखते हो, अरे प्रभु वचन, अरे वाह ये वाली वचन है, ये प्रोफेसी आई है। क्या बेवकूफियां कर रहे हो? क्या आपके लीडर ने आपको ये सिखाया था कि ऐसे करके बाइबल पढ़नी है? गलत, सीधी सी बात है, गलत है। ये सब सिस्टम गलत है। परमेश्वर ने कहा है एक एक वचन, चाहे तेरी कड़वाहट के लिए हो, चाहे तेरे मीठेपन के लिए हो, हर एक चीज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जब हर एक चीज आप अपने माँ बाप की एक्सेप्ट करते हो, चाहे वो डांटते वो प्यार करते, तो खुदा की बात में क्यों मीठा मीठा मिलता है, आपको वही एक्सेप्ट करना है। इसका मतलब खुदा के साथ भी आपका वहीं तक रिश्ता रह चुका है कि मीठी मीठी बातें आपको मिलती रहे। क्या फायदा इतना मीठा खाकर, एक दिन नरक में मिलोगे, फिर नरक में मिलोगे, क्या फायदा? वो लीडर भी नरक में होगा, आप भी नरक में जाओगे। उस लीडर से पीछे मुड़कर प्रभु के वचन की ओर बढ़ो। कहता हर एक मेरा ज्ञान रखे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर याद नहीं करूंगा। कहता मैं उनके पापों को याद नहीं करूंगा, आई विल नॉट रिमेम्बर देयर वर्ड। कहता मैं एक भी वचन, कहता एक भी वो बात याद नहीं रखूंगा कि भाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैसे किया, उन्होंने क्या अपनी जिंदगी में किया। कहता मैं ये याद नहीं रखूंगा, क्योंकि जब वचन बंदे के अंदर पिरोता जाएगा, वो वचन उनकी जिंदगियों को बदल देगा, पेनिट्रेट कर देगा, और वो वचन उनके दिल में ऐसा पिरोया जाएगा कि वो शुद्ध होते जाएंगे। परमेश्वर उनके गुनाहों को याद नहीं रखेगा। अगर किसी व्यक्ति को हम पूछेंगे वचन के बारे में, ऐसा छिद देगा, ऐसा उसकी जिंदगी को परिवर्तित कर देगा कि परमेश्वर खुद उसको क्या खड़ा करेगा, उसको ज्ञान सिखाएगा। और परमेश्वर ये मैटर नहीं करेगा कौन बड़ा कौन छोटा, क्या कोई है क्या नहीं है। परमेश्वर अपने वचन को हर एक रीति से फैलाने के लिए सामर्थी और विश्वास योग्य होगा। हालेलुया। सो इसलिए ऐसे मत समझो कि
कोई भी व्यक्ति, कोई जवान अगर प्रचार करता है, किसी परिवार से उठ के प्रचार करता है, आपके सिर्फ चर्च के बच्चे ही काफी नहीं है, किसी को भी परमेश्वर अगर सच के वचन से खड़ा करता है, रिस्पेक्ट इट एंड ऑनर इट एंड जस्ट जैसे वो दर्शन को लेकर चलता है, आप भी उसका सपोर्ट करो। आज बहुत सारे लोग किसी को सपोर्ट नहीं करते उस दर्शन और विजन से। कहता है जब मैंने किसी के मन में ये वचन लिख दिया ना, तो ये मत कहो कि यहोवा को पहले जाके फास्टिंग 40 दिन की करो, अगर प्रभु कहता है सेवा कर। नहीं, जिस दिन उद्धार का वो वचन सुन लिया, सैल्वेशन का वचन हो गया, उसी दिन से आप उपदेशक ठहर चुके, उसी दिन से प्रभु ने आपको उपदेशक बना दिया। जा सच के बारे में बता, उद्धार के बारे में बता, और उस वचन को सिखा और लोगों को बता कि क्या सच है और क्या झूठ है। हालेलुया, ये सच है जीजो, ये सच बात आज प्रभु आपको बता रहा है। आज कहते हैं कि बस चर्च के बच्चे ही आगे बढ़ जाए। क्या दुनिया में जो प्रभु का काम कर रहे हैं, वो दुख उठा रहे हैं, वो कुछ नहीं है? क्या वो कुछ नहीं है? हालेलुया। सो अजीजो, ध्यान दो, कलीसियाओं के लीडरों, जाग जाओ, जागो उस गहरी नींदों से, क्योंकि वचन कहता है कि मैं लोगों के दिलों में वचन लिखूंगा, मैं हर छोटे बड़े के ऊपर वचन लिखूंगा। किसी को फेवरेटिज्म करने की भी जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर किसी के फेवर में है, क्या कर लेगा आपका फेवरेटिज्म? मुझे ये बता दो, कुछ नहीं कर पाएगा वो, नथिंग। हम वचन में आगे देखेंगे, पहला यूहन्ना उसकी 2:3 में वचन वहां पे देखेंगे कि परमेश्वर का पवित्र शास्त्र आज क्या बात को बयान कर रहा है। हालेलुया। क्या मेरी वॉइस ऑडिबल है? इज एवरीथिंग क्लियर? प्लीज क्लियरेंस का मैसेज भी मुझे डाल देना ताकि मुझे पता लगता रहे। सो वचन में हम देखेंगे, पहला यूहन्ना उसकी 2:3 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। ये क्या प्रूफ देता है? व्हाट इज द प्रूफ ऑफ इट? कहता कि जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तब पक्का एक स्टैंप लग जाती है कि भाई आप प्रभु को जान चुके हो। कई लोगों का ये सवाल अब उठेगा कि सिस्टर जी, जो लोग इतना बड़ा बड़ा दान पुण्य करते, इतनी अच्छी अच्छी सेवा करते, इतने अच्छे अच्छे काम करते, वो प्रभु को नहीं जानते, वो उनका क्या होगा? तो वो सीधी सी बात है, वो अच्छे काम जरूर कर रहे हैं, भले काम जरूर कर रहे हैं। परमेश्वर किसी का कर्जदार तो नहीं है, परमेश्वर धर्मी और दुष्ट का परमेश्वर है, वो इंसान का खुदा है, वो सबसे प्यार करता, वो किसी का कर्जदार नहीं है। पर मसीही लोगों, आप सबको ये जानना पड़ेगा कि क्या लिखा है। कहता जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, इससे पता लगता है कि उसने जान लिया। अगर आप किसी ना किसी एक हुक्म में चूक रहे हो, अगर एक कमांडमेंट में चूक रहे हो, अगर किसी बात में आपकी कमी हो रही है और आप ऊंची ऊंची बात कर रहे हो कि प्रभु मैं तुझे जानता हूं, प्रभु कहेगा बेटा तू मुझे नहीं जानता, यू डोंट नो मी। आज एक दूसरे के साथ फैंसी ड्रेस कंपटीशन पे कंपटीशन चढ़ा हुआ है कलीसिया पे। बेवकूफी की बात है कि आज एक दूसरे को सपोर्ट और आगे बढ़ाने से अच्छा किसी को पीछे धकेल रहे हो। मुझे बहुत दुख लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि जब एक बंदा एक दुख उठाकर, सलीब उठाकर, इतना दर्द उठाकर आगे बढ़ रहा है, तो आज लोग उसे सपोर्ट नहीं, उसे कोसते हैं, अरे ये ऐसा ही रहेगा। नो, पुराने मिशनरीज की लाइफ को देखो, सी द लाइफ्स ऑफ ओल्ड मिशनरीज। पुराने मिशनरीज की लाइफ्स को देखो जीजों, कितनी मेहनत थी, कितना दर्द था लोगों के लिए, कितना ज्यादा तड़पते थे कि भाई उनका अपना बंदा बंदी सच को जानता नहीं है, वो समय पे भी काम करते थे। आज क्या हो गया लोगों को? कई लोगों में इतना एटीट्यूड होता है ना, लगता नहीं है कि खुदा के सेवक है। उनके रुबाब इतना बोलने में लगता नहीं कि वो सेवक है। वी कैन नॉट फाइंड दैट। हमें पता ही नहीं लगता कि वाकई वो सेवा करते हैं, क्योंकि उनकी बोलनी बिल्कुल आउट ऑफ बाइबल, सख्ताई से बात करते हैं, गलत है। यीशु ने कहा जो बड़ा बनना चाहता है पहले नम्र हो। जीसस की पॉलिसी बहुत राइट है, कहता पहले छोटे हो जाओ, फिर तुम स्वर्ग में बड़े किए जाओगे। हालेलुया। सो अजीजो, इसीलिए जब हम नीति वचन उसकी 9:10 में भी पढ़ते हैं, आज थोड़ा टाइम जाएगा, आई बिलीव आप सब कॉपरेट करेंगे, क्योंकि पता नहीं कहाँ परमेश्वर कैसे लीड कर रहा है, इवन आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। मुझे जैसे प्रभु चला रहा है चलने दो, क्योंकि वचन ही है, क्योंकि वचन ही क्या है? परमेश्वर है। आमीन। सो वचन में देखेंगे, नीति वचन 9:10 में वहां पर लिखा है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर का डर मानना बुद्धि का प्रारंभ है। और बी पार्ट बहुत अच्छा लिखा, जो परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। कहता सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानना ही अंडरस्टैंडिंग है। पौलुस ने भी यही कहा था कि परमेश्वर की सबसे फेवरेट चीज यही है कि इंसान समझ ले, और परम पवित्र ईश्वर को जानना यही
समझ है। आज के लोगों ने इसे लिमिटेड कर दिया है कि यीशु मसीह के नाम से चमत्कार होगा, यीशु मसीह के नाम से प्रभु सब कुछ करेगा। ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। कहता सबसे बड़ी बात क्या है कि परमेश्वर को जानो तो चमत्कार ऐसे ही हो जाते हैं। हालेलुया। जीसस की अगर मैं बात करूं अजीजों, जीसस ने क्या प्रीच किया, सबसे पहले जीसस की प्रीचिंग पर देखते हैं। जीसस क्राइस्ट ने क्या प्रचार किया, चमत्कार का अपने बयान किया कि मैं वो हूं जी, मैंने प्रार्थनाएं की थी, मैंने ये किया था। जीसस की प्रीचिंग देखो, वो कहता है मेरा भेजने वाला, मैं उसकी इच्छा पूरी करने आया हूं। वही मेरी रोटी है कि मैं अपने भेजने वाले को प्रकट कर सकूं। वही क्या है, मेरी इच्छा नहीं पर पिता की इच्छा पूरी हो कि मैं अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं, मैं अपनी जान देता हूं, मैं अपने आप को समर्पण करता हूं, मैं कुर्बान कर देता हूं। वो है परमेश्वर की सर्वोत्तम इच्छा। परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि यीशु मसीह क्रूस पर मरे, और यीशु ने वही बात का बयान किया। आज लोगों की प्रीचिंग्स में क्या हो रहा है, जीसस की तरह 12-12 घंटे प्रार्थना कर सकते हो, जीसस की तरह रात भर प्रार्थना कर सकते हो, जीसस की तरह आप लोगों की सुधि ले सकते हो, जीसस की तरह आप लोगों से प्यार कर सकते हो, जो जीसस की तरह प्रीचिंग क्यों नहीं करते, मेरा ये क्वेश्चन है। जीसस की तरह आप सब काम कर लो, मिनिस्ट्री के सारे कामों को अब A+ में आपको दे देती हूं, पर जीसस की तरह प्रीचिंग करने में आज लोग शर्माते क्यों हैं? क्योंकि उनकी बातें कड़वी भी थी, उनका वचन काटता भी था। कभी इस बात पे सोचा? कहता परम पवित्र ईश्वर की इच्छा जानना ही समझ है, वो ही रियलिटी है। सच का और विश्वास का उपदेशक बनना कितना जरूरी है। जीसस की तरह दान कर सकते हो, जीसस की तरह रोटी खिला सकते हो, जीसस की तरह तरस कर सकते हो, जीसस की तरह मिरेकल्स कर सकते हो, जीसस की तरह चाहे मुर्दे जिंदा कर लो, पर जीसस की तरह प्रचार करना भी अब सीख लो। अब सीखना पड़ेगा। दुनिया को खुश करने के लिए मत बैठो मेरे भाइयों मेरी बहनों, दुनिया को खुश मत करो। आपकी कॉन्ग्रेगेशन में 3 लाख लोग आते हैं हफ्ते में, इस बात से खुश मत हो। यीशु ने क्या कहा था? कहता है इस बात से खुश मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारी बात सुनते हैं, कहता है इस बात से खुश होना कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए। हालेलुया। ये है रियलिटी। आज जब कॉन्ग्रेगेशन बढ़ जाती है, एक चमत्कार हो जाता है, लोग इतने हवा में उड़ने लग जाते हैं, वही हमको लगता है कि भाई ये कौन बंदा है, ये कहां चढ़ गया एकदम से ऊपर, इसका कोई होश ठिकाना है? कहता डरते कांपते यहोवा की उपासना करो, समझ के साथ यहोवा की उपासना करो, बुद्धि के साथ यहोवा की उपासना कर, सूझबूझ के साथ यहोवा की उपासना कर। कहता जब तू बिछौने पे पड़े तो सोचता रही, मेडिटेट करता रही। हालेलुया। आज सेवा का सारा सिस्टम उल्टा हो चुका है। यीशु मसीह हमें कहते हैं कि तुम धरती को उलट पुलट कर दोगे, पर आज कलीसिया ही उलट पुलट हो चुकी है। धरती को क्या उलटाना पलटाना है, मतलब कि हिलाना है, पर आज कलीसियाएं हिल चुकी है। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं अय्यूब उसकी 36 की 26, वहां लिखता है देख परमेश्वर महान और हमारे ज्ञान से कहीं परे। बहुत खूबसूरत आयत। कहता है देख, क्या देख? कहता परमेश्वर कितना महान है और हमारे ज्ञान से कितना परे, उसके वर्ष की गिनती अनंत है। कहता हम उसे गिन नहीं सकते, वी कैन नॉट काउंट गॉड्स ईयर्स। हम परमेश्वर के दिनों को गिन नहीं सकते। हम क्या जानते हैं? हमें लगता है हम बहुत ज्ञानी हैं, हमें लगता है हम बहुत अद्भुत हैं, हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हमें प्रभु की सारी बातें पता है, हम डॉक्टर हैं, हम PhD करके थियोलॉजी पढ़ चुके। बाइबल कहती देख परमेश्वर का ज्ञान कितना बड़ा है। आप सारी दुनिया, आप गहरे सागरों में जाके डुबकी लगा सकते हो, मर जाओगे डूब के उसमें। अगर मैं आपको कहूँ कि ओशन में जाके आप स्विमिंग करो तो मर जाओगे उधर, कितना गहरा है ओशन। कहता परमेश्वर का ज्ञान भी ऐसे ही कितना गहरा है, हम उसे नाप नहीं सकते। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं सबोपदेशक उसकी 8 बाब और उसकी 17 नंबर आयत, वहां लिखा है
तब मैंने परमेश्वर का सारा काम देखा। सुलेमान कहता मैंने सारे काम देखे, मैंने सब कुछ देखा, मैंने सब कुछ अंडरस्टैंड किया। और कहता कि देखा सूर्य के नीचे किया जाता है सारा काम, उसकी था मनुष्य नहीं पा सकता। खुदा की युक्ति की डीपनेस आप नहीं पा सकते। कई लोग कहते हैं मैंने बहुत गहराई से खुदा को जाना, उसकी हजूरी को गहराई से जाना। कलाम कहता तुम जान नहीं सकते कितना गहरा है। हबक्कुक 2:14 में लिखा है यहोवा का ज्ञान धरती पे ऐसा भर जाएगा जैसे गहरे समुद्र है। चाहे मनुष्य उसकी खोज में कितनी भी मेहनत कर ले, चाहे मनुष्य कितना भी परिश्रम कर ले, तो भी उसको ना जान पाएगा। यद्यपि बुद्धिमान कहे भी कि मैं उसे समझूंगा, तो भी वह उसे ना पा सकेगा। कितनी भी कोशिश कर लो आप नहीं पाओगे, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। आप सूरज को चांद और चांद को सूरज नहीं बना सकते। जिसने जो बना दिया है उसकी युक्ति कितनी बड़ी है आप अंडरस्टैंड या अंदाजा नहीं लगा सकते। कई लोग बहुत क्लेम करते हैं। इसीलिए याद रखो कहां से आए हो। गलेशियंस चैप्टर 4:8, गलातियों 4:8 में लिखा था कि तुम जिस ईश्वर को नहीं भी जानते थे, कहते तुम उसके भी दास थे। पढ़ देती हूँ, वहां पे बहुत अच्छा वचन है वो भी। आई बिलीव अगर आपको प्रभु के वचन को जरूर आगे तक लेके जाए, क्योंकि किसी की बुद्धि खुलनी भी जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आप मुझे रिव्यू दे सकते हैं अपने कमेंट्स में, वहां पर आप जरूर अपने रिव्यूज दे कि कैसा आपको वचन लग रहा है, कैसा है ये वचन आज का। आप मुझे लिख के दे सकते हैं वहां पे कमेंट में भी। लिखा है पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं थे। पहले हम उसके दास थे जो स्वभाव में खुदा नहीं था, जो मूरत थी, जो इब्लीस से था। कहता तुम उसके दास थे, कहते तुम उसके गुलाम थे। जब हम पढ़ते हैं फिलिपियों में भी आई थिंक वही वचन आगे लिखता है। हाँ, इफिसियों की 2 उसकी 1 से 10 आयत तक आप पढ़ सकते हैं। वहां पर भी बहुत अच्छे से पौलुस एक्सप्लेन कर रहा है। कहता कि तुम लोग क्या थे पहले व्यवस्था में या संसार की लालसाओं में, या वो सारी चीजें उसमें लिखी गई हैं। कहता कि संसार की रीति में और उसके अनुसार चलते थे, आज्ञा नहीं मानते थे। पर अब यीशु मसीह में आप क्या किए गए हो, आजाद किए गए हो। और यीशु ने भी कहा था कि अनंत जीवन इसी में है। हमारे परमेश्वर को सच्चाई से जानने में ही हमारा अनंत जीवन है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर को जानने में ही हमारा क्या है, अनंत जीवन है। आप बहुत सारी बुक्स पढ़ लो, हिस्टोरिकल बुक्स पढ़ लो, किसी में जीवन नहीं छिपा। उनकी मृत्यु के बारे में लिखा होगा, उनके जिंदगी के बारे में लिखा होगा, अच्छी चीजों को हम उनसे ले सकते हैं, पर सिर्फ एक बाइबल है जिसके पढ़ने में अनंत जीवन छिपा हुआ है। हालेलुया। सो अब हम जब इस वचनों को पढ़ते हैं या पिता के दिल को अच्छे से समझने लग जाते हैं। दूसरा पत्रस उसकी 1:2 में लिखा है परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा। यहाँ 2 कंडीशंस में बाइबल में से बताना चाहती हूँ। क्या लिखा है, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुत आयत से बढ़ती जाए। जब हम परमेश्वर को जानते तो शांति हमारे दिलों में रहती है। जब हम प्रभु को जानते तो अनुग्रह हम में बना रहता है। जब प्रभु को जानते तसल्ली रहती। प्रभु को जानते हम बढ़ते जाते हैं उस वचन में, बढ़ते जाते हैं उस ग्रेस में, बढ़ते जाते हैं उस पीस में। हम बढ़ते जाते हैं। इसलिए अजीजों, आप वचन में बढ़ना चाहते हो, ग्रेस और पीस में प्रभु का अनुग्रह मुझे मिल चुका है। सबसे पहली बात उसकी पहचान में बढ़ते जाओ। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसकी 7:17 में, वहां पर जीसस ने भी बहुत अच्छे से लिखा, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे। 16 में यीशु ने सीधा लिखा, मेरा उपदेश मेरा नहीं पर मेरे भेजने वाले का है। 17 में लिखा, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहता है तो वह उस उपदेश के विषय में जान जाएगा। कहता है जो मेरी इच्छा पे चलना चाहता है, जो मेरे वचनों पे चलना चाहता है, उसको सीधा पता लग जाएगा कि क्या ये लूसीफर से या परमेश्वर से है, ये इंसान से या खुदा से है, ये इससे है या उससे है। वो बंदा परख सकता है, क्योंकि कलाम में लिखा है जो उसकी पिता की इच्छा पर चलने के लिए अपने आप को सरेंडर कर देता है, उसे पता लग जाता है कि ये वचन किसकी ओर से है, वो किससे बात कर रहा है, वो कहां से आया है। उसे सब पता लग जाता है कि वचन कहां से कैसे बात कर रहा है। हालेलुया। सो इसीलिए आप परमेश्वर को माप नहीं सकते। बहुत सारे लोग चैलेंज करते हैं कि ये डॉक्ट्रिन यही सही है। भाई, परमेश्वर का वचन एवरीडे न्यू होता है,
एवरी डे न्यू रेवलेशन होता है, तो आपकी एक टाइम की डॉक्ट्रिन वहां तक निर्भर नहीं रह सकती, उसे आगे से आगे अपडेट करना जरूरी है। जब हम पढ़ते हैं रोमियो उसकी 11:33 में लिखा है, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, हाउ डीप इट इज, वो कितना गंभीर है, उसके विचार कितने अथाह है, कितने अगम है, कितना गहरा है। कहता वाह प्रभु जी तेरा वचन तो कितना गहरा है, कितना गंभीर है वो धन और बुद्धि। परमेश्वर का धन क्या है? सुसमाचार। जब पौलुस की पत्री पढ़ते हैं, परमेश्वर का वो धन क्या था, वो खुद कंगाल हो गया और हमें वो स्वर्गीय धन मतलब कि यीशु मसीह का सच का वचन, जो पौलुस की पहले वर्ष में हमने पढ़ा कि वो परमेश्वर चाहता है कि हर कोई उसे जान ले। और जब हम पढ़ते हैं एफिसियो उसकी 4:13 में कहीं पर पौलुस एक बहुत अच्छी से बात लिखता है, कहता मैं अब क्या चाहता हूं, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में। आपको पता है जब हम सच को जानते हैं या पिता परमेश्वर के पुत्र यीशु को जानते हैं, तब हम सब एक हो जाते हैं। वाह क्या वचन है। कहता है जब हम यीशु को जान लेते हैं तो कलीसियाएं चाहे लाखों लाखों हो, सब एक होंगी। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या आज चर्चिस ने जीसस को जान लिया? अगर सच में कोई जीसस को जानता है तो सारे लीडर्स, सारे वो मिनिस्टर्स, सभी लोग वन हो जाएंगे। अगर इसका मतलब आज हम सब उस पहचान में नहीं ना बढ़े तो हम एक भी नहीं हो सकते। हालेलुया। तो इसीलिए आज जितने मुझे सुन रहे हैं या आगे सुनेंगे, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, सबसे पहले पुत्र की पहचान में बढ़िए। जब आप पुत्र की पहचान में बढ़ेंगे तो आप उस बंदे को भी उसमें पुत्र को पाएंगे, क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम हर जगह उससे ही पाते हैं। जब हम यीशु से प्रेम करेंगे, हमें हर एक जगह छोटे बड़े में मसीह जब दिखेगा, हम एक हो जाएंगे, हम यूनिटी में आ जाएंगे। हालेलुया। सो इसीलिए हमें देखना है, कुलूसी जब 2:3 में पढ़ते हो, पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां पे सीधी सी बात लिखी है कि उसी में असीम धन छुपा है। किसमें? मसीह में असीम धन छुपा है, यीशु मसीह में ट्रेजर छुपा है। और वो ट्रेजर से हमें क्या पता लगता है कि यीशु मसीह में ही है वो वचन, यीशु मसीह में ही है वो ट्रू ट्रेजर। हालेलुया। सो जब हम आगे पढ़ते हैं, यशाया उसकी 52 वर्स 6, इस कारण मेरी प्रजा मेरे नाम जान लेगी कि वह उस समय जान लेगी कि जो बातें करता है, ये बाइबल की बातें जो करता है, उससे लोगों को पता लग जाएगा कि यही बंदा खुदा से है। अगर यहाँ पे लिखा है कि मेरी प्रजा कैसे मुझे जानेगी, कहते मेरी प्रजा तब जानेगी जब ये बातें जो लिखी हैं उसे खूबहू बताया जाएगा, लोगों को सिखाया जाएगा। और साथ ही साथ में कहता है लोगों को यहां तक ये भी पता लग जाएगा कि जो बातें बताई जा रही है वो परमेश्वर की है। इससे लोगों को ये पता लग जाएगा कि ये बंदा, ये बंदी वो सच का, विश्वास का उपदेशक है और वो सच्चाई से उद्धार पाएंगे। परमेश्वर के घर में एक रूह प्लस ऐड हो जाएगी और वो स्वर्ग में धन आपका इकट्ठा होता जाएगा। हालेलुया। सो इसीलिए हमें सबसे बड़ी बात है, हमें कोई मिस्टेक नहीं करनी आज। यीशु मसीह ने कहा था मत्ती 22:29 में, कहता तुम इतनी बड़ी भूल में पड़े हो क्योंकि तुम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। यू डोंट अंडरस्टैंड। आपको पता ही नहीं लगता कि परमेश्वर का वचन कहता क्या है, उसे बयान कैसे करना है। यीशु मसीह ने क्या कहा था यूहन्ना 16:3 में, कहता वो जो वचन को नहीं जानते हैं वो मैं पढ़ भी देना चाहती हूँ, आई थिंक वो बहुत अच्छा। यीशु मसीह ने यूहन्ना 16:3 में वचन कहा था, वो कहते ऐसा वे इसलिए करेंगे क्योंकि उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जानते। कोई आपसे नफरत करे, चर्च का लीडर, बॉस और व्हाटएवर, आज लोग खुंदक खाते एक दूसरे से बड़े परे रहते हैं या कुछ भी करते हैं, कहते हैं ना वो पिता को जानते हैं ना वो पुत्र को जानते हैं, वो नहीं जानते वो किसके। अगर जो यीशु को जानता है वो उसकी पहचान में बनेगा और वो एक होंगे, वो यूनाइटेड होंगे। और इसीलिए हमें क्या समझना है कि वही परमेश्वर है, ही इज द ओनली गॉड, वही एक सच्चा परमेश्वर है। जब हम भजन संहिता 100:3 में पढ़ते हैं, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। कहता पहले ये जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसके बाद कहता उसी ने हमें बनाया। आज लोग कहते हैं किसी ने बनाया, कोई कहता है बंदर से इंसान बना, साइंस जो मर्जी बोले, ये डिबेटेबल इशू है।
पर बाइबल साफ कहती है उसने हमें बनाया, हम उसी के हैं, हम उसके कहलाते हैं, हम उसकी प्रजा हैं, उसकी चराई की भेड़ें। हम उसकी चराई की क्या है? भेड़ें हैं। हम उसके क्या हैं? उसके घर के बच्चे हैं। भजन संहिता 52 वर्स 8 पे लिखा है, हम उसके घर में एक जैतून के पेड़ की तरह लग चुके हैं। अजीजों, आज आपने वचन सुना, आपको कैसा लगा? क्या बात आपके दिल में आज पेनिट्रेट किया या खेदित किया कि यस, आज ये सच जरूरी है सुनना, ये सच आज जरूरी है बयान करना, ये सच जरूरी है कि आज लोगों को बताया जा सके। अगर आपको लगता है कि आज ये बातें बहुतों तक लेके जानी, जितना हो सकता है जानबूझ के इसे यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगी मैं, जितना हो सकता है आगे तक इसे लेकर जाओ, क्योंकि आज किसी ना किसी को ये सुनना जरूरी है। आइए आंखों को बंद करेंगे सब जन। हम जितने भी लोग जुड़े हैं, आगे के समय में जितने भी जुड़ेंगे, सबको कहना चाहती हूँ, प्लीज नो द ट्रूथ। सच्चाई को जानो, सच्चाई आपको आजाद करेगी। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते प्रभु जी आज इस खूबसूरत बातों के लिए। प्रभु जी, आप बहुत महान परमेश्वर है कि आप अपने लोगों की आवाज बनते हैं प्रभु जी, अपने लोगों की वॉइस बनते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते कि आज बहुत सा वचन जो दिया गया खुदावंद, उस वचन को सच्चाई से, ईमानदारी से आज खुदावंद रखने की शक्ति दी। धन्यवाद देते प्रभु। प्रार्थना करते पिता कि आज आपका वचन बहुत सारे लोगों को छेदने पाए और प्रभु जी उन्हें पेनिट्रेट करे कि सच में हम विश्वास और सच के उपदेशक बने। हम वो लोगों को सच्चा वचन बताएं, लोगों को सच्चाई खराई की बातें बताएं। पिता परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि यीशु मसीह आने वाले समय में हम सब कलीसियाएं एक हो सके, क्योंकि वचन में जैसे पढ़ा, जब तक कोई पुत्र की पहचान में ना बढ़े और वो एक ना हो जाए, तब तक पौलुस कहता है मैं जच्चा की सी पीड़ाएं सहता रहता हूँ और दर्द में रहता हूँ कि कैसे कलीसिया को एकाग्रता में लेकर है। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि हम सब जितने भी लोग सुनते हैं प्रभु, सब एकताई से वचन को आगे बढ़ाएं। पिता परमेश्वर, आज की बातें आगे के लोगों को प्रभु आशीष दे, बरकत दे प्रभु। आगे के समय में खुदावन जो भी हम आगे बढ़े प्रभु, आपकी इच्छा में बढ़ सके। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी रजा में हम सब आगे बढ़ते रहे। यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं आगे के सारे हफ्ते में अपने लोगों की निगहबानी करे, चारगाई करे, उन्हें सस्टेन करे, उन्हें संभाले रखे प्रभु। अपनी मर्जी के मुताबिक आगे बढ़ने की शक्ति और योग्यता दे प्रभु। आगे के सारे समय को आपके हाथों में देते हैं। यीशु मसीह, आप बढ़ते जाओ और हम घटते जाए। हम आपके बिना कुछ भी नहीं है, मनुष्य से नहीं हो सकता। हम किसी के लिए उद्धार का कारण नहीं बन सकते, पर यीशु आप उद्धार करता है और आप उद्धार करने के लिए विश्वास योग्य। जो लोग प्रभु पीछे हट चुके हैं, मसीही लोगों के लिए प्रार्थना करती पिता, जो पीछे हट चुके हैं, जो प्रभु फिर से संसारिक हो रहे हैं प्रभु जी, संसार में धंसते जा रहे हैं प्रभु, फिर से उन्हें उस कीच से बाहर निकाले और उन्हें आजाद करें। आज का वचन बहुत से लोगों की जिंदगियां बदल दे प्यारे प्रभु। प्रार्थना करते हैं जो बीमार है, रोगी है, हताशा परेशान है प्रभु, उन्हें आजाद कर। आपका वचन भेजकर उन्हें आजाद कर, हर एक की जरूरत पूरी कर, सबको आशीष और बरकत दे प्रभु। अगर कोई भी हमारे साथ हिस्सेदारी करके आगे काम करना चाहता है, उन्हें बुद्धि दीजिए और उनका मन खोले कि वो भी वचन की खराई में आगे बढ़ने के लिए शक्ति परमेश्वर आप उन्हें दीजिए। धन्यवाद के साथ, आनंद के साथ धन्यवाद करते हुए कहते प्रभु आपका नाम महान और आप बढ़ते जाए। सारा आदर महिमा आपको देते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे। जरूर मुझे आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कैसा आपका वचन आज लगा, या मुझे व्हाट्सएप पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिनके पास मेरा नंबर है आप मुझे रिवर्ट कर सकते हैं। और आगे ज्यादा से ज्यादा वचन को शेयर करें और नेक्स्ट संडे फिर से प्रभु के वचनों से सीखेंगे। गॉड ब्लेस यू।